हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इजी मैथ्स बाय कृति। जैसे कि पिछले क्लास में हम लोगों ने पढ़ा हुआ था क्लास 10 का ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर से, जिसमें मैंने बताए हुए थे 2 चैप्टर मैंने कंप्लीट करवा दिया। आज मैं थर्ड चैप्टर पढ़ाने जा रही हूँ। थर्ड चैप्टर को पढ़ाने से पहले मैं कुछ बेसिक फार्मूला जो इसमें यूज़ होने वाले हैं उन सब फार्मूले को एक साथ लिख दे रही हूँ, ठीक है। और पिछले क्लास में मैंने डिग्री निकालने के लिए जैसे 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री वाला सारा फार्मूला लिखा था। पिछले क्लास को एक बार जाके देख लीजिएगा, ठीक है। तो आज हम लोग नए चैप्टर को बनाने के लिए फार्मूला लिख लेते हैं, ठीक है। तो फार्मूला क्या क्या है? फर्स्ट फार्मूला है मेरा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। फर्स्ट फार्मूला मेरा हो गया। क्या है मेरा फर्स्ट फार्मूला? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अगर मेरा ये दिया रहेगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, तो इसका वैल्यू क्या होगा? 1। अगर 1 दिया रहेगा, जैसे ये सब जो फार्मूला यूज होता है प्रूफ करने के लिए यूज होता है। जैसे प्रूफ करने के लिए LHS इक्वल टू RHS कैसे क्या आएगा, तो प्रूफ करने में ये सब ज़्यादा फार्मूला यूज होता है। फर्स्ट फार्मूला हो गया। इसी फार्मूले से हम लोग बहुत सारा फार्मूला बना सकते हैं, 2 फार्मूला और बना सकते हैं। एक बार साइन स्क्वायर थीटा निकाल सकते हैं। साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होगा? ये जो कॉस स्क्वायर थीटा है इधर चला आएगा, इक्वल के उधर, तो इक्वल के उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। एक बार साइन स्क्वायर थीटा से बन गया, एक बार कॉस स्क्वायर थीटा से बनाएंगे तो उसी तरह से होगा। कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 के पास माइनस साइन, इक्वल के इधर आ जाएगा तो माइनस में हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। एक फार्मूला से 2 फार्मूला एक्स्ट्रा निकल के आ गया, ठीक है। अब सेकेंड फार्मूला हम लोग बनाते हैं। सेकेंड फार्मूला है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है सेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, तो इसका फार्मूला होगा। उसी तरह से हम लोग बनाएंगे। अगर मुझे क्वेश्चन में दिया रहेगा 10 स्क्वायर थीटा निकालने के लिए, सेक स्क्वायर थीटा का तो वैल्यू ये है। अगर मुझे बोलेगा कि 10 स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, तो बहुत सारा कुछ होता है, तो और भी मैं आपको यहाँ पे फार्मूला बता दूंगी। पहले इसको कंप्लीट कर लेते हैं हम लोग। तो इसका हो जाएगा 10 स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये हो गया, ठीक है। सेक स्क्वायर तो हो गया। अब देखिए ये दोनों को जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? जैसे मान लीजिए हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। देखिए एक और फार्मूला, और चलिए थर्ड फार्मूला बनाते हैं हम लोग। इसका बनेगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा। देखिए इन लोग का पेयर किसके साथ? साइन का लगा पेयर कॉस के साथ, टेन का पेयर लगा सेक के साथ, और कॉट का पेयर किसके साथ लग रहा है? कॉसेक के साथ लग रहा है। चलिए अब इसका फार्मूला बनाते हैं। ये तो कॉसेक निकालने का फार्मूला हो गया। उसी तरह से अगर बोलेगा हमको कि निकालिए कॉट निकालिए, तो कॉट निकालने का क्या फार्मूला हो जाएगा? कॉट स्क्वायर थीटा निकालने का फार्मूला हो जाएगा मेरा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, ठीक है। उसी तरह से हो जाएगा अब कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। देखिए ये 3 फार्मूला बेसिक है, हम लोग को एकदम मस्ट है याद रखने के लिए, क्वेश्चन आगे सॉल्व करने के लिए, ठीक है। देख लीजिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है? 1। अब इसी फार्मूला से 2 फार्मूला और बन गया, ठीक है। फिर सेकेंड फार्मूला था 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, उसका देखिए इक्वल टू साइक स्क्वायर थीटा, इससे भी 2 फार्मूला बन गया, ठीक है। 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा, इससे भी 2 फार्मूला बन गया। चलिए और एक और फार्मूला मैं बता देती हूँ आपको यहीं पे। ये कब बनेगा? a प्लस बी इक्वल टू क्या होगा? 90 डिग्री होगा, तब इस फार्मूला का यूज होगा। जैसे में फर्स्ट फार्मूला है मेरा साइन a सेक b इक्वल टू 1, या फिर हो सकता है साइन a बराबर कॉस b,
ठीक है, ये पता होगा कि अगर इक्वल के इधर जाएगा तो साइन ए इक्वल टू 1/cos ए हो जाएगा और सेक ए हो जाएगा, और 1/sec ए का वैल्यू होता है cos ए। ठीक है, जैसे देख लीजिए यहाँ पे क्या क्या होता है, पिछले फॉर्मूला में मैंने आपको बताया हुआ था, यहाँ पे देखिए जो क्या बोलते हैं डिग्री वाला, डिग्री का जब मैंने आपको फॉर्मूला बताया हुआ था तो उसमें मैंने बताया था कि सेक थीटा इक्वल टू क्या होता है, 1/cos थीटा होता है। ठीक है, इस तरह से भी लिख लेते हैं, तो इसलिए साइन ए बराबर क्या हो गया, cos ए हो गया। अब सेकेंड है मेरा cos ए इंटू कॉसेक बी, इसका होता है 1। उसी तरह से cos ए बराबर हो जाएगा, उधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, साइन बी। ठीक उसी तरह से कॉसेक थीटा का वैल्यू क्या होता है, 1/sin थीटा। ठीक है, और ये अगर ये कॉसेक 1/cosec थीटा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, साइन थीटा हो जाएगा, जस्ट रिवर्स। ठीक है, थर्ड नंबर है मेरा tan A इंटू tan B इक्वल टू 1। ठीक है, tan A इंटू tan B इक्वल टू 1, तो मान लेंगे tan A किसके बराबर है, cot B के बराबर है। फिर फोर्थ फार्मूला है मेरा cot A इंटू cot B इक्वल टू 1। फिर फिफ्थ है मेरा साइन स्क्वायर A प्लस साइन स्क्वायर B इक्वल टू 1। सिक्स्थ है cos स्क्वायर A प्लस cos स्क्वायर B इक्वल टू 1। ये देखिए फॉर्मूला, और मैं कुछ और फार्मूला इसके साथ लिख दे रही हूँ। जैसे अगर मेरा ये टेन थीटा निकालने दिया हुआ है तो इसको हम लिख सकते हैं साइन थीटा बाई कॉस थीटा लिख सकते हैं। ठीक है, अगर बाई चांस मुझे लिखा रहेगा सेक थीटा लिखा रहेगा तो इसको हम लिख सकते हैं 1/cos थीटा। ठीक है, कॉसेक थीटा लिखा रहेगा तो इसको हम लिख सकते हैं 1/sin थीटा, प्रूफ करने के लिए काम आएगा हमें। ठीक है, और कॉट थीटा रहेगा, कॉट थीटा को हम लिख सकते हैं कॉस थीटा बाई साइन थीटा। और क्या होता है, और कुछ होता है, सेक हो गया, कॉसेक हो गया, सब यूज हो गया, और भी आएगा आगे तो मैं आपको लिखवा दूंगी। ये मेरा आज का बेसिक फार्मूला हो गया। चलिए अब क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन आज मैं ले रही हूँ 8.3 को। ठीक है, आज मेरा एक्सरसाइज है 8.3 NCERT बुक का। आगे का क्वेश्चन है, फर्स्ट दिया हुआ है चूज द करेक्ट ऑप्शन पी है, ऑप्शन जस्टिफाई योर चॉइस। ठीक है, फर्स्ट है जिसमें मेरा 9 सेक स्क्वायर A माइनस 9 tan स्क्वायर A क्या होगा, और मुझे दिया हुआ है इसका ऑप्शन। ये आ सकता है ऑब्जेक्टिव टाइप में, क्वेश्चन में आ सकता है एग्ज़ाम में। ठीक है, 1 B है 9, 1 नंबर, 2 नंबर, 5 नंबर, 8, 4, इतना नंबर का आता है एग्ज़ाम में। अगर ऑप्शनल है तो ऑप्शनल 2 नंबर का भी हो सकता है, नहीं तो 1 नंबर का भी आ सकता है। ठीक है, अब यहाँ से हमको बनाना है इस क्वेश्चन को। कैसे बनेगा, यहाँ पे कुछ देख के समझ में आ रहा है, 9 सेक स्क्वायर A माइनस 9 tan स्क्वायर A। अभी मैंने फार्मूला यहाँ पे पढ़ा हुआ था, सेक और tan का कुछ फार्मूला है, सेक और tan का फार्मूला यहाँ पे देखिए है, फार्मूला सेक और tan का फार्मूला है ना, यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं। यहाँ पे फार्मूला हम लोग साइड में लिख लेते हैं फार्मूला को, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे कॉमन निकालने के लिए देखेंगे। तो कॉमन निकालने के लिए क्या है, दोनों में 9 कॉमन निकल रहा है, तो 9 हम कॉमन निकाल देंगे। ठीक है, तो बस हो गया सेक स्क्वायर A माइनस tan स्क्वायर A हो गया ये। अब देखिए आगे क्या होगा, इसका वैल्यू कितना है, सेक स्क्वायर A माइनस tan स्क्वायर A का वैल्यू कितना है 1।
तो 9 को 1 से मल्टीप्लाई कर दें तो कितना आ गया, 9 आंसर आ गया। तो मेरा ऑप्शन कौन सा हो गया, ऑप्शन मेरा बी सही हो गया। अब सेकेंड क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। सेकेंड क्वेश्चन है 1 + tan थीटा प्लस सेक थीटा 1 + cot थीटा माइनस कॉसेक थीटा, ये क्वेश्चन है। ऑप्शन दिया हुआ है, फर्स्ट ऑप्शन है 0, सेकेंड ऑप्शन है 1, थर्ड ऑप्शन है 2 और डी ऑप्शन है क्या मेरा, -1। अब सॉल्व करते हैं। यहाँ पे देखिए कुछ समझ में आ रहा है क्वेश्चन, देखिए यहाँ पे कुछ किया जा सकता है। फॉर्मूला इतना यूज़ मैंने किया हुआ है, फॉर्मूला तो था मेरा स्क्वायर के फॉर्म में, यहाँ तो स्क्वायर के फॉर्म में नहीं है। तो सबसे पहले हम इसको चेंज कर लेते हैं साइन थीटा कॉस थीटा के फॉर्म में, ठीक है। टेन थीटा को भी चेंज कर लेंगे हम साइन थीटा कॉस थीटा के फॉर्म में, सेक थीटा को भी चेंज कर लेंगे। तो चलिए अब यहाँ पे हम चेंज करते हैं उसके फॉर्म में। 1 + साइन थीटा को, टेन थीटा को हम लोग लिख सकते हैं साइन थीटा बाई कॉस थीटा, ठीक है। सेक को क्या लिख सकते हैं, 1/cos थीटा। 1 + उसी तरह से कॉट को क्या लिख सकते हैं, जस्ट अपोजिट होता है, साइन बाई कॉस 10 का होता है तो कॉट का होता है कॉस बाई साइन, माइनस कॉसेक का क्या होगा 1/sin थीटा। ये हो गया। अब देखिए उसके आगे क्या सॉल्व करेंगे, एलसीएम क्या हो जाएगा इसका तो मेरा हो जाएगा कॉस थीटा। अब देखिए यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा प्लस 1, ठीक है। आगे साइन थीटा, यहाँ भी आ जाएगा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा -1। अब देखिए अब कोई तो फॉर्मूला बस मेरे पास इतना ही है, ठीक है। इस फॉर्मूला से कहीं पे देखिए कुछ यूज़ होगा नहीं होगा, क्योंकि देखिए यहाँ पे अगर इस फॉर्मूला से हम लोग यूज़ करेंगे तो दोनों का अलग अलग वैल्यू होना चाहिए, ठीक है। ए की जगह पे कुछ और होना चाहिए, बी की जगह पे, लेकिन मेरा सेम है यहाँ पे, तो इसका तो फॉर्मूला का यूज़ नहीं करेंगे हम लोग। कुछ और एज्यूम कर लेते हैं खुद से कि मान लेते हैं कॉस थीटा प्लस साइन थीटा = x, इसको मैंने माना है, लेट्स ये है, ठीक है। कॉस थीटा प्लस साइन थीटा क्या माने हम लोग, x माने। तो जब हम x मान लिए इसको तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा, एक बार हो जाएगा x + 1, एक बार हो जाएगा x -1। क्या हो जाएगा इसका वैल्यू, यहाँ पे हम मानेंगे x, एक बार +1 हो जाएगा कॉस थीटा, एक बार हो जाएगा x -1 साइन थीटा, इतना हो जाएगा। ये तो समझ में आ रहा है आपको, ठीक है। और इसका फॉर्मूला क्या होता है, x + 1 x -1 का क्या फॉर्मूला होता है, a + b a - b जिसको बोलते हैं, यहाँ होता है x² - 1² हो जाएगा, ठीक है। तो उसी तरह से हम इसको फॉर्म कर लेते हैं, उसी फॉर्म में इसको भी हम तोड़ लेते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा x² - 1 बाई क्या होगा यहाँ पे कॉस थीटा, मल्टीप्लाई कर देंगे और साइन थीटा, ठीक है। अब हम किसको हम लोग माने थे, इसको x² हम लोग किसको माने थे, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा को हम लोग ने x² माना था। तो यहाँ पे हो जाएगा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर -1 बाई कॉस थीटा साइन थीटा, ये हो गया मेरा। अब देखिए अब इसको हम तोड़ते हैं a + b के होल स्क्वायर पे, इसको हम तोड़ते हैं। a + b का होल स्क्वायर तो सबको पता होगा, a + b का होल स्क्वायर क्या होता है, a² + 2ab + b²। इस फॉर्म में इसको तोड़ेंगे तो फर्स्ट में क्या आएगा, कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 कॉस थीटा साइन थीटा -1 बाई कॉस थीटा साइन थीटा। इतना समझ में आ गया। इसको मैंने तोड़ा a + b के होल स्क्वायर के फॉर्म में। अब देखिए अब इसका वैल्यू मैंने क्वेश्चन में फॉर्मूला देखिए है मेरा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है 1। तो इसका वैल्यू देखिए क्या हो जाएगा, इसका वैल्यू हो जाएगा मेरा 1, क्योंकि इस फॉर्मूला में हमने यूज किया है साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा = 1। इसके जगह पे हम लोग 1 पुट करेंगे, 2 + साइन थीटा कॉस थीटा -1 बाई कॉस थीटा साइन थीटा, ये हो गया कंप्लीट। अब इसके बाद देखिए, अब इसके बाद क्या होगा, अब इसके बाद होगा +1 -1 कैंसिल आउट, यहाँ पे हो जाएगा, बचेगा क्या 2 साइन थीटा कॉस थीटा बाई
कॉस थीटा साइन थीटा। अब यहाँ पे देखिए साइन थीटा कॉस थीटा कैंसिल आउट, तो बच गया कितना आंसर आ गया मेरा 2। तो कौन सा ऑप्शन मेरा सही हो गया यहाँ पे? सेकेंड ऑप्शन सही हो गया यहाँ पे। ठीक है, समझ में आया? अब देखिए, अब हम लोग फिर से आगे बनाते हैं क्वेश्चन को। थर्ड क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। थर्ड क्वेश्चन हम लोग बनाएंगे अब। थर्ड क्वेश्चन है सेक ए प्लस 10a 1 माइनस साइन ए, ये हो गया। और इसका ऑप्शन क्या क्या दिया हुआ है? ऑप्शन है फर्स्ट सेक ए, सेकेंड ऑप्शन है साइन ए, थर्ड ऑप्शन है कॉसेक ए, फोर्थ ऑप्शन है कॉस ए। चलिए अब बनाइए, इसको बनाते हैं। अब इसको भी क्या कहते हैं, कुछ समझ में नहीं आएगा तो इसको भी हम लोग चेंज करते हैं। सबसे पहले इसके जगह पे कुछ और पुट करते हैं। तो साइन सेक ए को हम क्या चीज़ में चेंज कर सकते हैं? तो उसी तरह से 1/cos ए के साथ चेंज कर सकते हैं इसको। तो सेक ए को हम चेंज कर दिए 1/cos ए, और 10a को क्या में चेंज कर दिए? साइन a/cos ए। और इसको एज इट इज़ हम उतार लेते हैं। यहाँ पे चेंज करने के बाद ना क्या होता है कि फॉर्मूला मेरा बनता है साइन ए कॉस ए का, तो जल्दी से क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। तो अब देखिए इसका क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 1 प्लस साइन ए बाई कॉस ए, और यहाँ पे क्या है 1 माइनस साइन ए है। यहाँ पे देखिए कुछ समझ में आ रहा है? एक बार है प्लस के साथ, एक बार माइनस के साथ। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा ये हो जाएगा। यहाँ पे देखिए एक बार है, मान लीजिए x प्लस 1 है एक बार है x माइनस 1, तो इसका क्या हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 1। ये दोनों को हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा वहाँ पे 1 माइनस साइन स्क्वायर ए हो जाएगा। ये दोनों को मल्टीप्लाई कर दी तो एज इट इज कॉस ए उतर जाएगा यहाँ पे। अब 1 माइनस साइन ए का फॉर्मूला क्या होता है? 1 माइनस साइन स्क्वायर ए का क्या होता है? यहाँ पे हम लोग पीछे अभी हम लोग बनाए थे, यहाँ होता है देखिए इसका फॉर्मूला 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? कॉस स्क्वायर थीटा। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखिए इस फॉर्मूला के यहाँ पे हम पुट कर देते हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग कॉस स्क्वायर थीटा बाई कॉस ए, सॉरी इसको हम ए ही लिख लेते हैं, कॉस ए हो गया। अब देखिए 1 cos x से 1 cos x का कैंसिल हो गया, तो बच गया क्या? कॉस ए मेरा बच गया, हो गया आंसर। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। फोर्थ क्वेश्चन है मेरा 1 प्लस 10 स्क्वायर ए बाई 1 माइनस प्लस कॉट स्क्वायर ए। इसका क्या क्या ऑप्शन दिया? इसका ऑप्शन दिया हुआ है सेक स्क्वायर ए, सेकेंड ऑप्शन दिया हुआ है कॉट स्क्वायर ए, थर्ड ऑप्शन दिया हुआ है -1, फोर्थ है 10 स्क्वायर ए। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हम। 1 प्लस 10 स्क्वायर, अभी हम लोग पीछे देखिए फॉर्मूला भी हम लोग पढ़े हैं। देखिए दो फॉर्मूला है, दोनों फॉर्मूला है मेरे पास। 1 प्लस 10 स्क्वायर ए, 1 प्लस 10 स्क्वायर ए क्या होता है? 1 प्लस 10 स्क्वायर ए, 1 प्लस 10 स्क्वायर ए क्या होता है? सेक स्क्वायर थीटा, और कॉट का होता है कोसेक स्क्वायर थीटा। दोनों फार्मूला के यहाँ पे यूज हो गया। 1 प्लस 10 स्क्वायर ए बराबर होता है सेक स्क्वायर ए, और 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए बराबर क्या होता है? कोसेक स्क्वायर ए। तो यहाँ पे हम बस एज इट इज बस पुट कर देते हैं यहाँ पे हो जाएगा 1 प्लस 10 स्क्वायर का क्या फार्मूला होता है? सेक स्क्वायर ए बाई इसका क्या होता है? कॉसेक स्क्वायर ए। अब देखिए यहाँ पे नहीं समझ में आ रहा है, उसी तरह से मान क्या होता है? सेक ए बराबर हम क्या लिख सकते हैं? 1/cos ए। उसी तरह से कॉसेक ए बराबर हम क्या लिख सकते हैं? 1/sin ए लिख सकते हैं। इसको इस जगह पे 1 तो साइन के जगह पे 1/cos ए लिख लेते हैं, डिवाइडेड बाई 1/sin ए लिख सकते हैं। यह समझ में आया? अब देखिए जो डिवाइड के भी डिवाइड में जो होता है ऊपर मल्टीप्लाई में चला जाता है, तो साइन ए बाई हो जाएगा यहाँ पे कॉस
ए। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, साइन ए बाई कॉस ए का क्या होता है, साइन ए बाई कॉस ए इक्वल टू क्या होता है, टेन ए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम लोगों ने स्क्वायर का यूज़ नहीं किया है ना, स्क्वायर स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, टेन स्क्वायर ए। कौन सा ऑप्शन हो गया, ऑप्शन डी सही हो गया। ठीक है, थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में फिर से नए क्वेश्चन के साथ।